हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग वाले पे। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज मैं उसका पार्ट 3 लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोप्लिक स्पॉट आर सीन इन। कोप्लिक स्पॉट किस डिजीज के अंदर दिखाई देते हैं? मीजल्स, मम्प्स, डिप्थीरिया, रूबेला। तो राइट आंसर है मीजल्स। इसके अंदर दोस्तों मुंह के अंदर छोटे छोटे ना रेड कलर के या व्हाइट कलर के स्पॉट्स टाइप दाने से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट्स। ये मीजल्स की निशानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस वाटर स्टूल इज सीन इन। राइस वाटर स्टूल किस डिजीज में दिखाई देता है? कोलेरा, पोलियो, मीजल्स, टाइफॉइड। तो इसका राइट आंसर है कोलेरा। ये क्वेश्चन क्या अब तक कितने पेपरों में कितनी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट बेली इज साइन ऑफ। पोर्ट बेली एक डिजीज है जिसके अंदर जो पेट है बच्चे का वो हमें पोर्ट की तरह एक उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये किस चीज का साइन है? क्वाशियोरकर का। तो राइट आंसर इज ए। क्वाशियोरकर क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना जिस बच्चे में, तो उसका पेट एकदम पोर्ट की तरह मतलब उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडल साइन इज सीन इन। किस स्टेज पे जाके गुडल साइन जो प्रेगनेंसी में दिखाई देता है? गुडल साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, 6 वीक। राइट आंसर इज 6th वीक। 6th वीक पे जो है गुडल साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकनिंग इज स्टार्ट एट। जो बच्चे की जो एक्टिव मूवमेंट है पेट में, जैसे बच्चे की मदर को फील होता है कि बच्चा लात मार रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तो उसको बोलते हैं क्विकनिंग। ये कब फील होना शुरू हो जाती है मदर को? 16 वीक पे। तो राइट आंसर इज ए। 16 वीक पे मदर को ये क्विकनिंग जो है, बच्चे की जो मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट है, वो फील होना शुरू हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? राइट आंसर इज ए, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट जो है एंटीडोट है हिपेरिन का। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल इज ए पार्ट ऑफ। एडम्स एप्पल जो किस चीज का पार्ट है? एडम एप्पल थायराइड कार्टिलेज का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडम एप्पल। जो आपकी नेक के अंदर, मेल्स के अंदर जो ज्यादा प्रोमिनेंट सा, जिसको गिट्टी बोलते हैं, जो प्रोमिनेंट सा जो पार्ट होता है उभरा हुआ सा, उसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। ये थायराइड कार्टिलेज का पार्ट होता है। ये भी बहुत पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व सप्लाई टू डायफ्राम। डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? राइट आंसर इज ए, फिरनिक नर्व। फिरनिक नर्व जो है डायफ्राम को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर्स एट हॉस्पिटल एडमिशन विद इन। ये जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट एडमिट हो जाता है और पेशेंट को एडमिट हुए 48 आवर्स हो जाते हैं। जैसे मानो कोई पेशेंट किसी और डिजीज की वजह से हॉस्पिटल के अंदर, डायरिया या किसी और इन्फेक्शन की वजह से आया है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर उसको मानो निमोनिया भी हो गया, तो वो क्या है? वो एक नोजोकोमियल इन्फेक्शन है कि पेशेंट को हमने एक अलग से इन्फेक्शन हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट में दे दिया, तो बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो विद इन 48 आवर ऑफ एडमिशन पेशेंट अगर कोई इन्फेक्शन एक्वायर कर लेता है हॉस्पिटल से, उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन प्रेगनेंसी। कौन सी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है? वो है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। देखिए, जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती हैं उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक होती है एक ड्रग, एक होती है बैक्टीरियोसाइडियल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है उसका काम होता है कि बैक्टीरिया को जहां पे है वहीं पे स्टॉप कर देना, और जो बैक्टीरियोसाइडियल होती है वो क्या करती है? बैक्टीरिया को मार देती है। तो वो कौन सी ड्रग है? इन सारी ड्रग्स के अंदर से आपको बताना है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो है इथैम्बुटोल। राइट आंसर इज सी। बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडियल ड्रग है। अब एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है उनके साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये इनमें से एक ना एक साइड इफेक्ट आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे आइसोनाइजाइड है, वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करती है। जो रिफेम्पिसिन ड्रग है वो रेड कलर यूरिन प्रोड्यूस करती है। रेड कलर की स्वेटिंग भी कई बार हो जाती है पेशेंट को। इथैम्बुटोल है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है इथैम्बुटोल ड्रग। वो ना जो पेशेंट इथैम्बुटोल जो ड्रग ले रहा है, अगर उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है तो वो ना कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, रेड येलो इन कलर में उसको डिफरेंस पता नहीं लग पाता। ट्रिप्टोमाइसिन ये क्या करती है? 8th क्रेनियल नर्व डैमेज कर देती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के। तो इनमें से कोई भी एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि कौन सा साइड इफेक्ट है इस ड्रग का, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर। जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट अटैक जिसको बोलते हैं आ जाता है, तो हम उन्हें उसके कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई कराते हैं, ट्रोप-टी कराते हैं, CKMB, मायोग्लोबिन। ये जो है प्रोटीन हमारी कार्डियक मसल डैमेज होने के बाद ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, तो हम इनको डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। तो जो मोस्ट स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए कार्डियक मार्कर कौन सा है, तो आप बताओगे ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो है मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर है। और मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर आपसे पूछा जाए अगर, तो है मायोग्लोबिन D वाला। तो राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो राइट आंसर है IgG। IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? IgA। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है? IgE। एलर्जी ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर है IgM। दोस्तों जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करता है, इन्फेक्शन करता है, तो जो एक्यूट रिस्पॉन्स करता है वो IgM होता है। तो मतलब जब भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बॉडी में एक्यूट कोई इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट रिस्पॉन्स कौन सा अपना इम्यूनोग्लोबुलिन करता है, तो उसका राइट आंसर भी होगा IgM। और ये IgM जो है ये लार्जेस्ट इन साइज भी होता है और लार्जेस्ट इन नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, 75% IgG पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर ABG टेस्ट। ABG करने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं? उसको बोलते हैं हम एलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड pH लेवल इज। नॉर्मल ब्लड का pH लेवल कितना होता है? 7.35 टू 7.45। A इज द राइट आंसर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए ABG देखने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर हाइपोटेंशन एंड शोक। जब भी कोई पेशेंट हाइपोटेंशन या शोक में चला जाता है तो हम उसको कौन सी पोजीशन देते हैं? टेंडनबर्ग पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, सिम्स पोजीशन, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। राइट आंसर इज A, टेंडनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या करते हैं हम हेड साइड पेशेंट के नीचे कर देते हैं और पांव उसके ऊपर उठा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर सिग्मोइडस्कोपी। सिग्मोइडस्कोपी के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? नी चेस्ट पोजीशन। राइट आंसर इज A। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।